भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनाधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथामृतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है उपदेशामृत के इस सत्र में। तो हम पांचवें श्लोक कर रहे थे लेकिन इससे पहले आज से हम अपने चार जो श्लोक हैं, जो याद करने वाले श्लोक हैं, आप सबको मेरे साथ आप उच्चारण कीजिए इसको जब तक ये आपका उपदेशामृत जो है वो सत्र समाप्त हो जाता है तब तक सबको ये स्मरण हो जाने चाहिए। ये श्लोक, चार श्लोक। हाँ। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान् वेगान् युविषेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसङ्गश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनिश्यति। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् सङ्गत्यागस्ततो वृत्तेः षड्भिर्भक्ति प्रसीद्यति। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति प्रयक्षति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधि प्रीतिलक्षणम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम पांचवें श्लोक कर रहे थे। चार ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। वैसे 11 के 11 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं, परंतु ये चार आपको याद करने वाले श्लोक हैं आपके भक्ति शास्त्री में। और व्यवहारिक रूप से भी इसको, ये श्लोक अगर स्मरण करेंगे तो हमें इंस्ट्रक्शन, रूप गोस्वामी पाद ने क्या हमें इंस्ट्रक्शन दिया है, हमें क्या निर्देश दिया है, हमें याद रहेगा। ठीक है। तो पांचवा श्लोक में क्या कल के निष्कर्ष में हमने पढ़ा? कल के निष्कर्ष में हमने ये पढ़ा कि चौथे श्लोक में भगवान रूप गोस्वामी पाद ने हमें समझाया है कि किस तरह भक्तों के साथ व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। देना चाहिए, लेना चाहिए, दान देना चाहिए, और बदले में हमें क्या प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि हरि नाम जो सबसे बड़ा धन है। ठीक है। वो इस
धरातल का धन नहीं है, वो परोधर्म है, यानी कि वो इस धरातल से बाहर से आया हुआ धन है, एक ऐसा धन जो अमूल्य है। ठीक है। तो वो ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति प्रियक्षति। जब व्यवहार के बारे में हम चर्चा करते हैं, इसके तत्पश्चात इसके बाद हम क्या चर्चा करते हैं कि व्यवहार तो हमें पता चल गया कि कैसे करना है भक्तों के साथ, परंतु किनके साथ कैसा कैसा व्यवहार करना है, ये 5वें श्लोक बताता है। कृष्णेति यस गिरी कृष्णेति यस गिरितम मनसा द्रियेता। यानी कि जो भक्ति में अभी शुरू कर रहे हैं, जो कनिष्ठ स्तर पे हैं, अभी शुरुआत उन्होंने किया है, हरि नाम शुरू ही किया है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। कृष्णेति यस गिरितम मनसा द्रियेता। जो कृष्णेति यस गिरि, जो मन कृष्ण का नाम लेना शुरू किया है, उनको मनसा द्रियेता, मन से उनको आदर करना चाहिए। इसके बाद दूसरा स्तर के कौन है, दूसरे स्तर के दीक्षासी चेत प्रणित भीष्म भजंतम ईशम। यानी कि जो मध्यम अधिकारी हैं, उनके साथ उनका क्या लक्षण है और उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। उनके साथ करना चाहिए दीक्षास्थी, क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त कर ली है। आध्यात्मिक दीक्षा का मतलब होता है प्रारंभिक दीक्षा हरिनाम दीक्षा, और उसके तत्पश्चात ब्राह्मण दीक्षा। तो आध्यात्मिक दीक्षा के तत्पश्चात ब्राह्मण दीक्षा के बाद वो व्यक्ति, क्योंकि जो ब्राह्मण दीक्षा ले लेता है उसमें एक तरह की परिपक्वता आ जाती है। परिपक्व का क्या मतलब हुआ, दीक्षा, वो ये श्लोक ही बता देता है। दीक्षास्ति चेत प्रणितभिश्च भजन तमीशम, वो अनन्य भक्ति करने लग गए हैं, भजन, भगवान का भजन करने लग गए हैं। और क्या है, दीक्षास्ति चेत प्रणितभिश्च, यानी कि वो समझ गए हैं कौन साधु है कौन असाधु है। तो इनके साथ क्या करना चाहिए, प्रणितभिश्च, उनको नमन करना चाहिए। प्रणितभिश्च का मतलब होता है नमन। ठीक है। और तीसरे वर्ग के लोगों के साथ क्या करना चाहिए, शुश्रूषया भजंत विज्ञम, शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्य मन मनन्य अनन्य मन्य। यानी कि जो शुश्रूषया, यानी उनके क्या करना चाहिए, जो उत्तम भक्त हैं उनके साथ, उत्तम भक्त का क्या चरित्र है, शुश्रूषया भजन भजन अनन्य मन्य। भजन विज्ञान, विज्ञान का क्या मतलब है, जो उत्तम स्तर पे है। ठीक, अनन्य, भगवान की अनन्य भक्ति कर रहा है, उसके साथ क्या कहना कर, अनन्य भक्ति करता है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और उसके क्या चरित्र है, उसका चरित्र है अनन्य मन्य मन्य निंदादि शून्य हृदय इपिशत संग लभ्या। यानी कि उसका चरित्र है कि वो किसी की निंदा नहीं करते हैं, किसी के साथ अनन्य मन्य, यानी किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करते। ठीक है। हृदय इपिसित संग लभ्य, संग लभ्य, इनका संग का लाभ प्राप्त करना चाहिए। तो साधु संघ की जो हम चर्चा करते हैं वो इसमें है। ठीक है। साधु संघ किसका करना है, उत्तम भक्तों के। मध्यम अधिकारी के क्या साथ क्या करना है, नमन करना। कनिष्ठ अधिकारी अधिकारी के साथ क्या करना है, केवल और केवल उनको मन से आदर, संग संग नहीं करना। क्यों, क्योंकि श्रद्धा भी कोमल है। ठीक है। तो शिला प्रभुपाद हमें इस तरह से समझाते हैं। ठीक है। तो ये कुछ चरित्र के बारे में हमने देखा कि क्या चरित्र है। ठीक है। ये कुछ चरित्र है। ठीक है। कनिष्ठ भक्त के श्रद्धा भी कोमल होती है। ठीक है। ये पहले भी हमने पढ़ा है भक्ति रसामृत सिंधु। तो शास्त्र में हमें हमेशा ये स्मरण रखना चाहिए। देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान लेने में और भौतिक ज्ञान लेने में क्या फर्क है। आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान में, जड़ ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान में एक बहुत ही विशेष फर्क है। क्या फर्क है, आध्यात्मिक ज्ञान में कई चीजों को आप बार बार एक ही चीज को सुनते होंगे। ठीक है। हो सकता है भक्ति रसामृत सुनने में हमने इसी 3 भक्तों की वर्ग के बारे में चर्चा किया, अभी दोबारा चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक ज्ञान का क्या, बार बार सुनने से क्या होता है, बार बार सुनने से उसको और सुनने की इच्छा होती है। इच्छा होने से क्या होता है, हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना जो है वो, कौन हम हमारी चेतना शुद्ध होने लगती है। तो वही चीज हम दामोदर के महीने में वही दामोदर अष्टकम हर साल करते हैं।
वही लीला हम हर साल गाते हैं। ठीक है, सारे शास्त्रों की वही लीला हर बार बोलते हैं। इसमें से ऐसे कई चीजें होंगी जो आप सबको मालूम भी होगा, परंतु बार बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी चेतना जितनी बार सुनेंगे, शिला प्रभुपाद ने बोला है कि भगवत गीता को कम से कम 6 बार पढ़ना है। ठीक है, तो कल हमने क्या चर्चा किया? कल हमने ये चर्चा किया कि हम जितनी बार पढ़ेंगे, उतनी बार पढ़ने से हमें क्या लाभ प्राप्त होगा। हमें अपने अ, अ, किस भाव में भगवान ने उपदेश दिया है, उस भाव का हमें आत्मसात हम कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको बार बार पढ़ें। क्या हमने महसूस किया है कि पवित्र नाम और भगवान अलग नहीं है? ये हमें बहुत मुश्किल है इसको पढ़। क्या जब हम हरि नाम करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे जीवा पे भगवान नृत्य कर रहे हैं? नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसका भी कारण है। क्योंकि हमारे साथ 10 नाम अपराध जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम अभी नाम अपराध के स्तर पे नाम भजन कर रहे हैं। ठीक है, नाम अपराध भी हो रहा है और भजन भी हो रहा है। क्या क्या नाम अपराध है? पहला नाम अपराध महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा नाम अपराध कि ब्रह्म शिव आदि देवों के भगवान के नाम के समान या उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा नाम अपराध गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें एक साधारण मनुष्य समझना। चौथा अपराध वैदिक प्रमाणों और शास्त्रों का खंडन करना। पांचवा अपराध हरिनाम की महिमा को काल्पनिक समझना। ठीक है, हरिमा छठा अपराध हरिनाम की महिमा में अर्थवाद का आरोप लगाना। इसको सातवां अपराध हरिनाम की महिमा के बल पे, हरिनाम के बल पे पाप करना। आठवां अपराध क्या है कि इसको हरिनाम को किसी वेदों में वर्णित शुभ कर्म कांड के समान समझना। नवां अपराध है अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा को उपदेश देना। और 10वां अपराध है इसको इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी, इसको सुनने पर भी हमें भौतिक आसक्ति बनाए रखना या इस पे पूर्ण विश्वास नहीं होना। ठीक है, तो ऐसा हम सभी ये 10 नाम अपराध, मान लीजिए पहले 9 अपराध ना भी होता हो तो 10वां अपराध से तो बचना बहुत ही मुश्किल है। हरिनाम भी कर रहे हैं और भौतिक आसक्ति हमने बना रखी है। ठीक है, ये काम करेगा नहीं करेगा, हरिनाम हम कर रहे हैं लेकिन उसके उसके फल को हम गिनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये अपराध के कारण हमें ये पता नहीं चलता कि पवित्र नाम और भगवान अभिन्न है। अभिन्नत्व नाम नामिने। ठीक है, अभिन्न है ये। भगवान ने नाम नामकारी बहुधा निध सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमते स्मरणे न काला है। इस कलयुग में भगवान ने अपनी सारी शक्ति नाम में डाली है। ठीक है, तो कृष्ण के पवित्र नामों का जप इतना उदात्त है। यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप अपराध बोध से करता है, ध्यान से 10 अपराधों से परहेज करता है, तो वह निश्चित रूप से धीरे धीरे इस समझ के स्तर तक बढ़ सकता है कि प्रभु और पवित्र नाम के बीच में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो हरिनाम की महिमा के लिए तो नाम लेने के भी 3 स्तर होते हैं। नाम अपराध, दूसरा नामाभास, और तीसरा शुद्ध नाम। ठीक है, पहला क्या है जो हम सब करते हैं? ये 10 नाम अपराध के साथ हम हरि नाम का जप करते हैं। जब ये 10 नाम अपराध शेष हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। राधा रानी को हम प्रार्थना करते हैं कि मुझे भगवान की सेवा में लगाइए। देखिए हरि नाम का अर्थ क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि राधा रानी मुझे भगवान की सेवा में लगाइए। तो राधा रानी से हर मंत्र में ये प्रार्थना कीजिए कि मुझे ये 10 नाम अपराध से दूर रखिए। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं और 10 नाम अपराध समाप्त होते जाता है, तब हम स्तर हमारा क्या होता है? नाम आभास का स्तर आता है। ठीक है, नाम आभास का स्तर आता है, तब नाम की महिमा का हमें आभास होने लगता है। और सबसे उच्च स्तर क्या होता है? शुद्ध नाम। ठीक है, शुद्ध नाम में क्या होता है? भगवान की जो जो भक्त है भगवान का, वो टेलीविजन के रूप में गोलोक वृंदावन में लाइव टेलीकास्ट क्या चल रहा है वो देख पाता है। ठीक है, ऐसा शिला प्रभुपाद स्वयं तात्पर्य में बताते हैं। ठीक है, क्या बताते हैं?
कि शुद्ध नाम की क्या महिमा है। जो व्यक्ति, जो भक्त शुद्ध नाम लेता है, उसके हृदय में टेलीविजन के रूप में वृंदावन, गोलोक धाम को वो लाइव टेलीकास्ट देख सकता है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से एक बार एक भक्त ने कहा, पूछा कि सामने, कि आप तो इतने विशारद, बहुत बड़े भक्त हैं, आप दूसरे को मन को भी पढ़ सकते हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या कि ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है वहां पे, वो किसी को संकेत करके वो भक्त बनने बताया, क्या ये बैठा हुआ है ये व्यक्ति, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या आप बता सकते हैं? आप तो अंतर्यामी हैं, शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध है। तो राधानाथ स्वामी महाराज ने उत्तर दिया, मुझे जड़ ज्ञान से क्या मतलब है, उस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, उससे मेरा क्या होने वाला है। तो एक तो उसके जो राधानाथ स्वामी महाराज के उस समय डिसाइपल थे, इतना बोल के वो निकल जाते हैं, और उनके डिसाइपल ने उनसे बोला कि देखिए, ये तो महाभागवत लोग हैं, महाभागवत को क्या लेना देना है कि किसी किसी के दिमाग में, किसी के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, वो क्यों वो देखेंगे। वो तो साक्षात उनके हृदय में वो टेलीविजन चलता रहता है, जहाँ पे वो गोलोक वृंदावन धाम को देखते हैं। तो उनको ये जड़ ज्ञान से क्या लेना देना है ना। तो ये ठीक है। हाँ, स्वानंद स्थेन गदाभृता भगवता भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभु तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वानंद स्थेन गदाभृता। युधिष्ठिर महाराज जब विदुर आते हैं वापस युद्ध के पश्चात, और धृतराष्ट्र को डांटते हैं, धृतराष्ट्र को आत्म साक्षात्कार के लिए आते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने नमन करके बोलते हैं, विदुर महाराज, कि आप तो पूजनीय हैं, आप जैसा महाभागवत तो जहां जाता है तीर्थ को अपने साथ लेकर के जाता है, वो वृंदावन को ही वृंदावन बना देता है। क्यों? क्योंकि नाम और भगवान को वो साक्षात्कार देख पाते हैं, स्वानंत स्थेन गदाभृता, ठीक है, हृदय में देख पाते हैं। तो व्यक्ति को निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि बिना अपराध भाव से भगवान के पवित्र नाम का जप किए बिना कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में उन्नति के लिए उचित उम्मीदवार नहीं हो सकता। ये कनिष्ठ स्तर में जब तक हम हैं, तो ये नाम अपराध के साथ हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, हमारे मन में कई प्रश्न होते हैं, कैसे हम उत्साहित होंगे, कैसे हमारा धैर्य होगा, कैसे शास्त्र को व्यवहार में ला सकते हैं। ये कब तक होता है? जब तक नाम अपराध संग संग चलते रहते हैं। नाम अपराध जब तक चलेगा, तब तक इस तरह के प्रश्न आते रहेंगे। ठीक है। तो शिला प्रभुपाद यहाँ क्या बता रहे हैं, व्यक्ति को निश्चित रूप से पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें करना कैसे है। अगर नाम का, जब जब हम नाम अपराध से बचना शुरू हो जाएंगे, तब ये नाम अपना प्रभाव प्रभाव तो वो एक नाम में भी दिखाता है। हरि नाम इतनी शक्तिशाली है कि कोई एक बार ही वे अगर ले ले तो उसका उद्धार हो जाता है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। शिला प्रभुपाद हमें क्या निर्देश देते हैं फिर, हर कोई अपनी भक्ति जीवन की शुरुआत नवजात अवस्था से करता है। नवजात का मतलब है कि शुरुआत करता है, बेबी स्टेप। ठीक है। लेकिन यदि कोई हरिनाम के निश्चित संख्या में जप को ठीक से समाप्त कर लेता है, तो वह कदम दर कदम सर्वोच्च सर्वोच्च होता जाता है। हमें देखना है कि हमारे कुछ समकालीन जो महान प्रचारक माने जाते हैं, वे धीरे धीरे जीवन को भौतिक अवधारणा में गिर गए, क्योंकि वे भगवान के पवित्र नाम का जप करने में विफल रहे। भगवान का पवित्र नाम, जो शिला प्रभुपाद अपने समय के कई समकालीन लोगों, वो चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन शिला प्रभुपाद हमें निर्देश दे रहे हैं कि देखिए, आप हो सकता है कई वर्षों तक हरिनाम करते रहें, और वो हरिनाम की महिमा का नहीं समझ पाए। उसका क्या कारण हो सकता है? उसका कारण यही हो सकता है कि हरिनाम भी कर रहे हैं और संग संग नाम अपराध भी चल रहा है। नाम अपराध चल रहा हो तो हरिनाम की महिमा हमारे हृदय में नहीं उठेगी, हमारे हृदय में नहीं खुलेगा, ऐसा श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं। और उदाहरण के रूप में क्या बता रहे हैं कि उन्होंने इसको साक्षात होते देखा है कि कई उनके समकालीन गुरु भाई जो थे उनके, उनका पतन हुआ है, क्योंकि उन्होंने नाम अपराध के साथ वो
हरिनाम करते थे। ठीक है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा कुछ कुछ मुख्य सिद्धांत को पढ़ेंगे। आप लोग में से जो पढ़ना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। शांति। शांति। 3 लोग उठाएं। और किसी को कोई पढ़ना नहीं चाहते, वही लोग उठाए होंगे जो कल पढ़ रहे हैं ऐसा। कल जिन्होंने नहीं पढ़ा था आज वो पढ़े। हरे कृष्ण। कौन हरे पढ़ना चाहे? कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। पढ़िए मत। पढ़िए माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। पढ़िए मत। શ્રદ્ધા શબ્દ વિશ્વાસ કહે સુદુદ્ધ निश्चय कृष्ण भक्ति इतने सर्व कर्म कृत है। कृष्ण की दिव्य सेवा करने के मनुष्य स्वतंत्र सारे अनुप्रसिद्ध कार्य संपन्न करता है। यह द्रुत विश्वास जो भक्तिमय सेवा करते रहने के अनुकूल होता है श्रद्धा कहलाता है। श्रद्धा अर्थात कृष्ण में विश्वास, कृष्ण भावनामृत का शुभारंभ है। श्रद्धा का अर्थ है प्रबल विश्वास। भगवद गीता का कथन श्रद्धावान मनुष्यों के लिए प्रामाणिक आदेश है और कृष्ण भक्त भागवत गीता में और जो कुछ भी कहते हैं उसे यथारूप में बिना किसी विवेचन को स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन के भगवत गीता को इसी प्रकार स्वीकार किया था। भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण से कहा, सर्वत्र एवं रुतमन्य यन्मा वदति केशव, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं संपूर्णता सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। भगवत गीता 10.14 भगवत गीता को समझने की यही सही विधि है और यही श्रद्धा कहलाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति भगवत गीता के कुछ अंश को अपने खुद के मनमाने ढंग से किए गए अर्थघटन के अनुसार स्वीकार करे और दूसरे अंश को रद्द कर दे। यह श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है भगवत गीता के आदेश को पूर्ण रूप से स्वीकार करना और विशेष रूप से सर्वधर्मात्यपित्य वज्र मामेकम शरणम वज्र, अर्थात सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। इसी अंतिम इसी अंतिम उपदेश को स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता के 1866 जब मनुष्य इस आदेश को प्रतिपूर्ण श्रद्धावान श्रद्धावान हो जाता है तो उसकी यह दृढ़ श्रद्धा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए आधार बन जाती है। हरे कृष्ण माता, बहुत सुंदर। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। शिला प्रभुपाद कितना सुंदर से यहाँ समझा रहे थे। देखिए कि हमने हमने ये तो समझ लिया कि किनके साथ कैसा संग करना चाहिए। ठीक है। तो कनिष्ठ के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, मध्यम अधिकारी के साथ हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, और संग किसका करना चाहिए, उत्तम अधिकारी। लेकिन ये इसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, उसकी शुरुआत ये श्लोक हमें समझाता है। ठीक है। क्या है? श्रद्धा शब्द विश्वास का है सुदृढ़ निश्चय, कृष्णा भक्ति कैले सर्वा कर्म कृत है। ये हमें विश्वास होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं इससे सारे काम हमारे सर्व कर्म कृत कया। इतनी श्रद्धा का क्या मतलब है? श्रद्धा का बहुत ही सरल, चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सरल से समझाया। सरल श्रद्धा का मतलब है कि हमें इतना विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा का मतलब होता है कि हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि श्रद्धा शब्द विश्वास का है सुदृढ़ निश्चय, कि ये
जो भी हम कर रहे हैं, हमारे आचार्यगण ने जो भी हमें दिया है, जो भी फॉर्मूला दिया है, 16 माला करना, सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती, मंदिर में जाना, श्रीमद् भागवतम का रोजाना श्रवण करना, भगवद गीता शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान के अर्श विग्रह को सेवा करना, धाम वास करना, साधु संग करना। ठीक है। तो ये जितने भी प्रक्रिया दिया है, इस पे हमारा विश्वास, पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए। पूर्ण रूप से विश्वास का क्या मतलब है? श्रद्धा शब्द विश्वास का है, सुदृढ़ निश्चय है। कृष्णा भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हुए। अगर कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, इसके माध्यम से जो हमें आचार्यगण ने क्या बताया कि भगवान ही ईश्वर परम कृष्णा, भगवान ही कृष्ण ही परम है, इस पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। इसके बाद जो प्रक्रिया आचार्य हमें दे रहे हैं, उस पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। इसको कहते हैं श्रद्धा। जब ये पूर्ण विश्वास है, ये किस चीज का विश्वास होना चाहिए? इसको विश्वास से हमें कैसे, इस विश्वास से हमें क्या फल प्राप्त होगा? इस विश्वास से एक ही फल प्राप्त होगा, कृष्णा भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए भय। जितने भी पुण्य कार्य के बारे में हम सोचते हैं दिमाग में, वो सारे कर्म स्वतः ही कृष्ण भक्ति करने से संपन्न हो जाएंगे। हम तो बहुत के ऋणी होते हैं ना, शास्त्र बताते हैं कि जैसे ही हमारा जन्म होता है, बहुत के ऋणी हो जाते हैं। अपने माता पिता के ऋणी होते हैं, गुरु के ऋणी होते हैं, रिश्तेदार के ऋणी होते हैं, अपने पड़ोसी के ऋणी होते हैं, अपने टीचर के ऋणी होते हैं, बहुत के ऋणी होते हैं पूरे जीवन। इसका ऋण तो हम सारा जीवन उतारते उतारते भी उतार नहीं पाएंगे। लेकिन अगर कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सर्व, इतना विश्वास होना चाहिए, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत कैले। ठीक है। सारा सारा वो कार्य जो है उस पूर्णतः संपन्न हो जाता है। ये शास्त्र में समझाते हैं। ठीक है। इतना शास्त्र समझाते हैं, इसीलिए इसको, भगवत गीता को समझने के लिए भगवान ने क्या किया, एक ऐसे पात्र को लेकर के आया, पात्र को लेकर के आए जो भगवत गीता ने जिन्होंने सुना, तो भगवान ने हमें क्या भगवत गीता में समझाया कि अगर भगवत गीता समझनी है तो कैसे समझना है? केवल और केवल अर्जुन के हस्त को देखते हुए। अर्जुन ने जिस तरह भगवत गीता का ज्ञान लिया है, अगर हम बस वही फॉलो कर लेंगे तो वो भगवत गीता हमें समझ में आ जाएगी। सारा कुछ बोल दिया भगवान ने। भगवान ने बोला कि ये यथा इच्छसी तथा कुरु, 18वें अध्याय में सारा ज्ञान देने के बाद बताते हैं, यथा इच्छसी तथा कुरु, मैंने तुमको सब कुछ बता दिया है। इदम ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसु, इदम ते गुह्यतमम, ये जितने भी गुह्य ज्ञान मैंने तुमको बताया है, ये अब इसको मनन करो, और मनन करने के पश्चात तुम्हारी जो इच्छा है, यथा इच्छसी तथा कुरु। अर्जुन ने कैसे उस ज्ञान को कैसे लिया? अर्जुन ने क्या बोला? नष्ट मोहो स्मृति लब्धा तत्प्रसादात में अच्युता, मेरा सारा मोह अब दूर हो गया। वो तो मोहित थे नहीं, वो तो भगवान के भक्त थे, लेकिन उस पात्र के द्वारा हमें समझा रहे हैं कि कोई भी अगर अर्जुन के जैसा, अर्जुन के अर्जुन ने जिस तरह भगवत का गीता का ज्ञान लिया, अगर वो उस तरह से वो लेते हैं गुरु के शरण में जाने के पश्चात, तो उसके सारे नष्ट नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात में अच्युता, आपके करुणा से, आपकी मर्सी से मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। मेरे सारे मोह अब नष्ट हो गए हैं। क्या मोह था? युद्ध नहीं करना है, युद्ध नहीं करने का मोह था। ठीक है। अपने परिवार को बचाने का मोह था। ये मोह में जिसके लिए वो 13 साल तपस्या किए थे, इस मोह में फंस गए। ठीक है। नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात में उच्युता। ठीक है। मेरा सारा मोह अब दूर हो गया है। करिष्ये वचनम तबा, अब जो जो आप कह रहे हैं मैं वो करूंगा। ठीक है। तो ऐसे भगवत गीता अगर हम सुनते हैं, तो हम भगवत गीता को इसीलिए यथा रूप, यथा रूप क्या है? भगवान ने जैसे ज्ञान दिया है वैसे ही हमें ग्रहण करना है। इसीलिए एवं परंपरा, यही पर बात की चर्चा हो रही थी। भक्ति शास्त्री हम इसीलिए करते हैं ताकि उस भाव को हम समझ पाए। ठीक है। नहीं तो क्या होगा, एक या दो बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, अर्ध कुकुट न्याय जिसके बारे में अभी चर्चा कर रहे थे, उसको
आदि शंकराचार्य अर्ध कुकुट न्याय बोलता है। कुकुट बोल मतलब होता है मुर्गा। अर्ध कुकुट न्याय होता है कि कुछ शास्त्र के कुछ चीजों को हमने ग्रहण किया और कुछ चीजों को हमने ग्रहण नहीं किया। ठीक है, वो हम अपने गुण के अनुसार उसको लेकर के चले। अरे भगवान ने तो बोला है कि सतुगुण ज्ञान केवल जो भगवान का नाम का प्रचार कर रहे हैं उनको ही दान देना चाहिए। लेकिन अरे यहाँ पे तो मेरे परिवार वाले बोलते हैं उनको दान देने से क्या होता, तो मंदिर बनवाते हैं। वो तो भगवत गीता का है, उससे क्या फायदा, गरीब को दे दो, दान दे दो। कई गरीब घूम रहे हैं, ठीक है, अनाथालय जो बना रहा है उसको दे दो दान, वो अच्छा है। ठीक है, ये क्या है, अर्ध कुकुट न्याय। मतलब हमारी श्रद्धा पूर्ण भगवत गीता में नहीं हुई, भगवान ने बताया, और अपने गुण के अनुसार हमने उस सिद्धांत को तोड़ मरोड़ करके पालन किया। ठीक है, तो अर्ध कुकुट न्याय कहा जाता है, कुछ को पालन किया कुछ को नहीं पालन किया। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण, मेरे शरण में आओ। जब शरण में किसी की हम शरण तभी ले सकते हैं जब पूर्ण विश्वास होता है कि वो मेरा उद्धार करे। तभी तो आप शरण में लेते हैं, ना तो हम भौतिक जीवन में भी किसका शरण लेते हैं, किसी का शरण नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये है अर्ध कुकुट न्याय। क्या कथा है कि एक एक भक्त, एक एक व्यक्ति रहता है जिसके पास एक मुर्गा होता है। वो सोने का अंडा देता है। ठीक है, ये सोने की अंडा देता है। तो वो क्या समझता है कि अरे ये सोने की अंडा जो मुर्गे की जो पिछले पिछले भाग है उसमें से तो मुझे सोने की अंडा मिलता है, लेकिन जो आगे का भाग है ये तो बड़ा बहुत खाना खाता है। तो ये जो आगे का भाग है ये मेरे के लिए खर्चला व्यर्थ है, जो पीछे का भाग है ये अच्छा है। तो वो क्या करता है वो व्यक्ति, वो आगे भाग, मुर्गे का आगे भाग को काट के निकाल देता है ताकि वो मेरा खर्चा बच जाए। लेकिन उसके बदले में क्या मिलता है उसको, वो जो सोने के अंडा प्राप्त हो रहा था वो भी प्राप्त होना बंद हो जाता है। तो इसको कहते हैं अर्ध कुकुट नया। आदि शंकराचार्य जी ने दिया था कि हमने तोड़ मरोड़ के जो हमको अच्छा लगा वो हमने ले लिया, जो हमें अच्छा नहीं लगा वो नहीं लिया। बाइबल में शिल प्रभुपाद ने कई बार जब वो अ, जर्मनी जर्मनी में वहां के पादरी से वहां के पादरी के साथ अ, वार्ता कर रहे थे। तो वहां के पादरी, उन्होंने बोला कि आप लोग मांसाहार क्यों करते हैं। तो उन वहां के पादरी ने बोला कि क्योंकि ये बाइबल में लिखा है। तो शिला प्रभुपाद ने बोला कहाँ लिखा है बाइबल। तो उन्होंने बताया, पादरी ने बताया कि दाउ शैल नॉट किल, ऐसा लिखा है बाइबल में। यानी कि तुम लोगों को नहीं मारो। तो शिला प्रभुपाद ने पूछा फिर कि इसका क्या मतलब होता है। तो पादरी ने समझाया कि तुम मनुष्यों को नहीं मारो। ठीक है, तो बाइबल का मतलब, बाइबल में वो अपने इच्छा के अनुसार उस मतलब को, उस सिद्धांत को माल पालन कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने, पादरी ने समझाया कि उसमें लिखा हुआ है कि मनुष्यों को ना मारो, बाकी पशुओं को मार सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं अर्ध कुकुट न्याय। श्रील प्रभुपाद ने समझाया कि भगवान को अगर लिखना होता कि केवल और केवल मनुष्यों का ना मारो, तो वो लिखते हैं कि मनुष्यों का ना मारो, पशु को मारो। भगवान ने क्या लिखा है, उनके पुत्र भगवान के जीसस क्राइस्ट ने क्या लिखा है, दाउ शैल नॉट किल, किसी को नहीं। लेकिन अर्ध कुकुट ने आपने क्या किया, आपने जीवा के लालसा के लिए आपने अपने अनुसार उसको मतलब निकाल लिया। ठीक है, इसको कहते हैं अर्ध कुकुट। यहाँ पे कह रहे हैं ना शिला प्रभुपाद कि मनमाने ढंग से किए गए अर्ध घटन के अनुसार स्वीकार करें और दूसरे अंश को रद्द कर दें, ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है भगवत गीता के आदेशों को पूर्ण रूप से स्वीकार करना और विशेष रूप से सर्वधर्मान परित्यज्य। बहुत सुंदर निर्देश है शिला प्रभुपाद का, आप इसको और भी विस्तार से पढ़ सकते हैं, हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने आप को कृष्ण के सनातन सेवक के रूप में जान लेता है, तब वह कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त, ये किसी को पढ़िए, ये जो ये वाला भाग है पढ़िए, बहुत सुंदर है। और इसको अंत करके हम अगले
मंत्र में चलेंगे। कौन हरे पढ़ना कृष्ण चाहते प्रभु हैं? जी। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हरी हरी, पढ़ी पढ़ी, जब कोई व्यक्ति से पढ़िए। जब कोई व्यक्ति अपने आप को कृष्ण के सनातन सेवक के रूप में जान लेता है, तब वह कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और किसी चीज में रुचि नहीं लेता। वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता हुआ कृष्ण के पवित्र नाम के प्रसार हेतु साधनों की खोज करता हुआ सोचता है कि उसका एकमात्र कार्य विश्व भर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करना है। ऐसे व्यक्ति को उत्तम अधिकारी मानना चाहिए और 6 विधियों के अनुसार ददाति प्रतिग्रहाति इत्यादि तुरंत उसकी संगति स्वीकार करनी चाहिए। निसंदेह प्रगत उत्तम अधिकारी वैष्णव भक्त को गुरु रूप में स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ पास में हो उन्हें समर्पित करना चाहिए, क्योंकि यह आदेश है कि मनुष्य के पास जो कुछ भी हो वह गुरु को दे दिया जाए। विशेषतया ब्रह्मचारी से आशा की जाती है कि वह अन्यों से भिक्षा मांगकर गुरु को प्रदान करे, किंतु स्वरूप सिद्ध हुए बिना किसी को महाभागवत अर्थात उन्नत भक्त के आचरण का अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अनुकरण से अंतः पतन होता है। इस श्लोक में श्रील स्वरूप गोस्वामी भक्त को कम से कम इतना बुद्धिमान बनने के लिए उपदेश देते हैं जिससे वह कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम अधिकारी में अंतर कर सके। भक्त को अपनी स्थिति भी जाननी चाहिए और किसी उच्च पद पर स्थित भक्त का अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण इस माता, हरे समय कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता, बहुत सुंदर। तो शिला प्रभुपाद बहुत ही यहाँ बता रहे हैं उत्तम भक्त का क्या चरित्र होता है। क्या चरित्र होता है? कृष्ण के पवित्र नाम के प्रसार हेतु साधनाओं की खोज करता हुआ सोचता है कि उसका एकमात्र कार्य विश्व भर में कृष्ण भावना मार्ग आंदोलन का प्रसार है। शिला प्रभुपाद का उदाहरण तो है आपके पास समझने के लिए। एक और उदाहरण देते हैं शास्त्रों से। ठीक है, शास्त्र में एक उदाहरण बहुत ही आप लोग सबका वो मालूम होगा कि नारद मुनि को श्राप मिला क्योंकि वो, हाँ, उन्होंने अपने पूर्व जन्म में वो उन्होंने जहाँ पे भगवान का कीर्तन करना था, उन्होंने क्या किया? भगवान का कीर्तन की जगह उन्होंने भौतिक कीर्तन कर दिया, भौतिक जगत का गान गान कर दिया, तो उनको श्राप प्राप्त हुआ और अगले जन्म में उनकी उनकी उनका जन्म एक दासी पुत्र के रूप में, ठीक है, दासी पुत्र के रूप में हुआ। और 5 वर्ष के बालक का उद्धार कैसे होता है और उत्तम भक्त वो कैसे बनते हैं, वो और उत्तम भक्त का चरित्र क्या है, यहाँ पे भगवान श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं कि उनका सिर्फ जीवन में एक ही उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? नारद मुनि के जीवनी से देखते हैं। नारद मुनि बचपन में क्या थे? 5 वर्ष के पुत्र थे और दासी पुत्र थे, और श्रवण का मास था, और उनके घर पे कुछ भक्ति वेदांत कुछ साधुगण आए। ठीक है, साधुगण आए और उनको मौका मिला क्योंकि उनकी माता उन साधुओं की सेवा करती थी। ठीक है, तो उनको मौका मिला कि उनकी माता का सेवक का सहायक बन सकें, और उसके द्वारा वो भी भक्ति वेदांतों का सेवा करने लग गए। ठीक है, उनके जूठन खाने लग गए, उनसे भगवान की महिमा का श्रवण करने लग गए। ठीक है, 5 वर्ष के बालक। और इसका क्या इफेक्ट हुआ, इसका क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला, उनकी माता का जब देहांत हो जाता, माता शरीर त्याग देती हैं सर्प के काटने से, और जब भक्ति वेदांत निकल जाते हैं, तो नारद मुनि व्यास देव को अगले, जब वो नारद मुनि बन करके आए, जब नारद मुनि के रूप में प्राकट्य होता है, तो उन्होंने दो चीजें बताई कि इस पूरे संसर्ग का क्या मेरे को मुझे फल प्राप्त हुआ। बताते हैं, तस्सेव तस्सेव में अनुरक्तस्य, मैं उन भक्ति वेदांतों के साथ अनुरक्त हो गया। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया? प्रतिरस्य प्रस्तिरस्य हेतनस्य, फिर मैंने उनकी विनम्र सेवा की,
हेतनस्य का क्या मतलब है? उनकी सेवा करने से मेरे सारे पाप मिट गए। ठीक है, पाप मिटने के बाद क्या होता है उनके साथ? श्रद्धानस्य बालस्य, में बालक रूप में इतनी श्रद्धा उन पे विकसित हो गई हृदय से, उनसे उनके इतनी श्रद्धा विकसित हो गई। श्रद्धा विकसित होने से क्या होता है? श्रद्धा विकसित होने से दान्तस्य अनुरचस्य च, फिर मैं अपने इंद्रियों को संयम कर पाया, और इंद्रियों को संयम करने के बाद मैं उनका अनुसरण कर पाया, उन भक्ति वेदांत को। ये 5 चीजें उन्होंने बताई कि मैंने क्या क्या किया उनके साथ। पहला बताया उन्होंने, मैं उनसे अनुरक्त हो गया। दूसरा उन्होंने बताया, मैंने उनका विनम्र सेवा किया। विनम्र सेवा करने के तत्पश्चात अ, 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 मैंने विनम्र सेवा किया, और इसके बाद मेरे सेवा के पश्चात मेरे सारे पाप स्वतः ही मिट गए। जो उन्होंने पूर्व जन्म में उनसे जो एक पाप हो गया था वो मिट गए। फिर उससे मैं आत्म संयम, अपने इंद्रियों को वश में कर पाया, और अंत में मैं उनका अनुसरण कर पाया। ठीक है, ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने के तत्पश्चात रिजल्ट क्या निकला, क्या उससे फल प्राप्त होता है? नारद मुनि बताते हैं, नामानि अनंतस्य हत त्रप पठन् भूयानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गाम पर्यंतम तुष्ट मनः गता स्पृहा गाम गाम पर्यंतम तुष्ट मन गता प्रियः काल प्रतीक्षण विमुदो विमत्सरः। इसका इसका ये निष्कर्ष निकला कि माता के देहांत के पश्चात माता ही मेरी इकलौती सहायता, इकलौती थी जिन पे निर्भर था। अब वो भी चली गई। इसके बाद मैं भगवान की खोज में निकल गया, और खोज करने के पश्चात क्या किया मैं? नामानि अनंत से, भगवान का अनंत नाम लिया, जिसका चरित्र का भी वर्णन कर रहे हैं शिला प्रभुपाद, कि उत्तम भक्त क्या करते हैं? भगवान का अनंत नाम करते हैं। नारद मुनि वही बता रहे हैं, नामानि अनंतस्य हता त्रपा पठन। हता त्रपा पठन का क्या मतलब हो गया? कि मुझे भौतिक चीजों से आसक्ति खत्म हो गई। माता का देहांत भी मैंने एक फल के रूप में लिया, कि भगवान इसे जरूर मुझसे कुछ चाहते हैं, मेरी आसक्ति वो भी खत्म हो गई। नामानि अनंतस्य हता त्रपा पठन गुह्यानि भद्रानि कृतानि च स्मरण। यानी कि भद्रानि का क्या मतलब है? कि ये सारे संसार का कल्याण करने के लिए है। भगवान का नाम की महिमा सभी का कल्याण के लिए है। और इससे क्या फर्क, नाम लेने से क्या किया मैं? गाम पर्यंतम तुष्ट मन गता स्पृहा, फिर मैं हर जगह घूमता गया, एक गांव से दूसरा गांव, दूसरे गांव से तीसरा गांव, ना गांव पर्यंतम तुष्ट, अपना मन मेरा तुष्ट हो गया, सेटिस्फाइड। ठीक है, नाम गांव पर्यंतम तुष्ट मन गता स्पृहा काला प्रति प्रतिषण विमदो विमत्सरा। सारे इस अहंकार और ईर्ष्या से रहित हो गया। तो ये निष्कर्ष निकलता है एक शुद्ध भक्तों के संग से। श्रील प्रभुपाद बताते हैं भक्ति श्रीमद् भागवतम की कथा में, नारद मुनि अपने स्वयं से बताते हैं इस कथा से, कि इसका कितना बड़ा सिर्फ साधु संग से करने से कितना बड़ा इफेक्ट होता है। और उत्तम भक्त का चरित्र, केवल उत्तम भक्त तभी कोई व्यक्ति बन सकता है जब कोई उत्तम भक्त का संग करता है। ठीक है, तो ये पूर्ण निष्कर्ष है। तो शिला प्रभुपाद रूप गोस्वामी पाद हमें इस मंत्र के द्वारा क्या बताते हैं? कि हमें ये तो कम से कम मालूम चल जाना चाहिए अब तक, कि किनको नमन करना है, किनको आदर करना है, और किनको संग करना है। ठीक है, संग 2 तरीके की होती हैं, वपु एंड वाणी। फिजिकल, हमें फिजिकल के लिए हमेशा तत्पर नहीं रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो जिनको हम फॉलो करते हैं वो हमारे समीप होंगे। हम उनकी वाणी सेवा कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं ना, है ना? तो वाणी सेवा, वाणी के द्वारा हम उनका संग कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाणी क्या है? भगवान उनकी शक्ति है।
आप कोई भी रिकॉर्डिंग सुनते हैं, कोई भी रिकॉर्डिंग वॉइस सुनते हैं, रिकॉर्डिंग सुनते हैं, तो रिकॉर्डिंग सुन के क्या लगता है, किसी का भी आपने गाना सुन लिया, किसी का भजन सुन लिया, तो उस व्यक्ति को अगर आप जानते हो तो आपको क्या लगता है कि वो व्यक्ति सब गा रहा है, आपके समय, आपके समीप वो गा रहा है ना। फोटो भी देखते हैं तो क्या लगता है, वो व्यक्ति आपके सामने फोटो है। तो ये सब शक्ति है। जो शक्ति किसी की तरफ से आ सकती है, वाणी की तरफ से भी आ सकती है, फिजिकल भी आ सकती है, शास्त्र के लेखन के से भी आ सकती है। किसी भी तरीके से हम शख्स उस शक्ति का संग कर सकते हैं। ठीक है। श्रील प्रभुपाद के कई लेक्चर हैं, उन लेक्चरों को रोजाना 15 से 20 मिनट सुनिए। ठीक है। तो ये है निष्कर्ष। शुरुआत करते हैं हम अगले श्लोक का। हम आज ज्यादा नहीं करेंगे, बस थोड़ा समय उनका उसका बताता हूँ, और फिर हम आज का सेशन खत्म करेंगे। श्लोक संख्या 6 बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, और नाम अपराध का सबसे पहला अपराध के बारे में चर्चा आज हो रही है। ठीक है। ये छठे श्लोक में मेरे साथ गाइए। ये श्लोक हमें ये बताता है, अभी तो हमने रूप गोस्वामी पाद ने बता दिया क्या करना चाहिए हमें। ठीक है। कैसा व्यवहार होना चाहिए। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति प्रयच्छति भुंगते भोजते चैव षड्विधि प्रीति लक्षणम, ये प्रीति लक्षण है। ठीक है। और फिर क्या करना चाहिए, हमें भक्तों को पता चलना जाना, हमें ये भी पता होना चाहिए किनका संग करना है। ठीक है। लेकिन संग करने के बाद हमें किन चीजों को निषेध करना है जो भक्ति में हम ऊपर लेके जा सकते हैं, वो ये श्लोक बताता है। दृष्टे स्वभाव, मेरे साथ कहिए, दृष्टे स्वभाव जनिते वपुश्च दोषे प्राकृत तत्म इह भक्त जनस्य पश्येत् गंगा भसाम न खलु बुद्बुद फेन पंखे ब्रह्म द्रव्यतम अपगच्छति निर्धर्मय। दृष्टे स्वभाव जनिते वपुश्च दोषे न प्राकृत तत्म इह भक्त जनस्य पश्येत् गंगा भसाम न खलु बुद्बुद फेन पंखे ब्रह्म द्रव्यतम अपगच्छति निर्धर्मय। बहुत सुंदर है श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक। दृष्टे यानी सामान्य दृष्टि से देखा गया, स्वभाव जनिते यानी किसी के निजी स्वभाव से उत्पन्न, वपुष शरीर का, तथा दोष दोषों से न नहीं प्राकृतिक तत्व भौतिक होने की अवस्था, भौतिकता, यह इस संसार में भक्त जनस्य शुद्ध भक्ति की पश्चेत उसे देखना चाहिए। गंगाम भसाम गंगा जल का, न मतलब नहीं, खलु निश्चय ही, बुद्बुद फेन पंख यानी बुलबुल झाग तथा कीचड़, ब्रह्म देवतम यानी दिव्य प्रकृति, अपगच्छति नष्ट हो जाती है, नीर धर्मय का मतलब है जल के गुणों धर्म से। तो इस श्लोक को, यहाँ पे वैष्णव अपराध की बात हो रही है। ठीक है। वैष्णव अपराध वो भी महाभागवतों का अपराध हम अगर करते हैं, क्या करना है, दृष्टे स्वभाव जनिते वपुश्च दोषे। हो सकता है महाभागवत में जिसको आप सुन रहे हैं उसमें कई दोष हों, प्राकृतिक स्वभाव जनिते वपुश्च, वपु का मतलब होता है शरीर, शारीरिक दोष हो, देखने में अच्छे नहीं हो, कुरूप हो। ठीक है। शरीर का कोई अंग गड़बड़ हो। ठीक है। किसी तरह का दोष, दृष्टे स्वभाव जनिते वपुश्च दोष है। अगर उस दो हो सकता है कई प्राकृतिक दोष हो उनमें। ठीक है। किसी तरह का दोष हो सकता है, रूप में, स्वभाव में, हो सकता है चिड़चिड़े हों, हालांकि होते नहीं है लेकिन हो सकता है ऐसा, ये उपदेश है। प्राकृत तत्व यह भक्त जनस्य पश्येत्, लेकिन वो उनको अनन्य भक्त समझना चाहिए। कैसा अनन्य भक्त समझना चाहिए, गंगा बसाम न खलु बुद्ध बुद्ध फेन पंखे, गंगा का जल अगर कीचड़ में चलता है तो हो सकता है अपने साथ कई गंदगी को लेकर के फेन हो जाए उसमें, बुद्ध बुद्ध फेन पंखे।
ठीक है, गंदगी लेकर के चलता। अब वो तो आज के तारीख में तो गंगा गंगा मैया तो हर जगह दूषित हो चुकी है, उसमें हर जगह बुलबुला है। पर क्या उससे गंगा माए अशुद्ध होती हैं? ये बता रहा, द्रव तत्म अपगच्छति नीरधर में। इससे गंगा माँ कभी भी अशुद्ध नहीं होती, चाहे वो कोई भी कीचड़ में कितनी भी गंदी हो जाए, वो कभी भी दूषित नहीं होती। ठीक उसी तरह हमारे गुरु में हो सकता है कई दोष हो। निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होना हो सकता है। निम्न कुल में, अरे ये फॉरेन कंट्री के हैं, ये पाकिस्तान के हैं, ये अमेरिका के हैं, ये यहाँ के, तो इन्होंने मांस भक्षण, इन्होंने कैसे भक्ति की, ये आरती कैसे कर रहे हैं? कई लोग ऋषिला प्रभुपाद बताएंगे इसमें तात्पर्य में। ठीक है, क्या उन्होंने बताया कि जब अपने समय में वृंदावन में उन्होंने बहुत विरोधाभास झेला कि अरे ये व्यक्ति क्या है, ये तो विदेशियों को जिन्होंने जीवन भर, उनको मलेच्छ बोला जाता था, जीवन भर मांस भक्षण किया है, उनको अब ये आरती करना सिखा रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी या अथवा आसक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्तों के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं होता। प्राकृत तत्व यह भक्त जन पश्येत, नहीं होता है। लेकिन यह ठीक गंगा जल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे जल की अवस्था के विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। ठीक है, तो अपनी मूल कृष्णा भावना भावित स्थिति में स्थित होने के कारण एक शुद्ध भक्त शरीर के साथ तादात्म्य नहीं कर सकता, वो शरीर के साथ जोड़ करके नहीं देख सकता। हमने देख लिया अभी, है ना, पिछले श्लोक में हमें क्या देखा है कि वो भौतिक स्तर में उत्तम भक्त होता ही नहीं है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तनी शुनि चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। अगर उसको शारीरिक बोध होगा तो हर व्यक्ति को अलग अलग दृष्टिकोण से देखेगा। जैसे मध्यम स्तर में होता है, मध्यम भक्त क्या है, वो भक्त और अभक्त को देखता है। लेकिन उत्तम भक्त क्या है, वो एक कुत्ते, एक चंडाल, एक गधा, एक हाथी, एक गाय, ब्राह्मण, सबको एक दृष्टिकोण में देखता है। ठीक है, क्योंकि वो शारीरिक बोध से ऊपर हो गया। सह गुणान समतीत्येतान माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योग न सेवते सह गुणान समतीत्येतान। वो 3 गुणों को पार कर चुका है। एक वो, और 3 गुणों को क्यों, तो कैसे पार किया है? अव्यभिचारेण 14-26 में बता रहे हैं। वो अनन्य भक्ति करते 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 वो इन 3 गुणों को पार कर चुका है, इसीलिए उसके शारीरिक बोध नहीं है। ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वास्तव में किसी को एक भक्त के निम्न परिवार में जन्म लेने वाले शरीर, खराब रंग वाले शरीर, विकृति शरीर या रोगग्रस्त या दुर्बल शरीर को नजरअंदाज करना चाहिए। सामान्य दृष्टि के अनुसार शुद्ध भक्त के शरीर में ऐसी खामियां प्रमुख हो सकती हैं, लेकिन ऐसे प्रतीत होने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर दूषित नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको हम ये बहुत बड़ा वैष्णव अपराध है, तो इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे अगले सत्र में, फिर अगले मंत्र में जाएंगे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमें समझना। वैष्णव अपराध हमारे भक्ति को बहुत ही पतन लेके आता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जय वैष्णव अपराध उठे हाथी माता। वैष्णव अपराध को हाथी जब पागल हो जाता है उससे तुलना किया करते हैं चैतन्य महाप्रभु। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी मता, उपाड़े व छिंदे ताए सूखे जाए पाता। कहने का मतलब चैतन्य महाप्रभु हमें समझाते हैं कि अगर हमने कोई वैष्णव अपराध कर दिया, क्या वैष्णव अपराध है, हमने पढ़ लिया है क्या वैष्णव अपराध है कि प्राकृत दृष्टे स्वभाव जनिते वपुश्च दोषे। कोई भी हमने दोष उसमें देख लिया, अरे ये व्यक्ति, ये भक्त तो बहुत ज्यादा खाना खा रहा है। हम जाते हैं ना कभी कभी, भक्त तो बहुत ज्यादा खाना खा रहा है, अरे ये देखने में कैसा है, ये कैसा है, ये बहुत इनकी वाणी बहुत ही
बहुत ही तीव्र है। ठीक है, तो ये सब दोष है, ये सब दोष को हमें नहीं देखना है। ठीक है, तो अगर ये दोष होता है तो क्या होगा, होता है, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ये हाथी का उन्मत्त पागलपन जैसा है। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी मता, हाथी जब पागल हो जाता है तो क्या करता है, अपने पूरे आसपास की चीजों को उखाड़ के फेंक देता है। उठे वाय छिंदे सुखी जाए पाता। तो हमारी भी भक्ति की वो जड़ से वैष्णव अपराध इतना बड़ा अपराध है कि वो हमारे भक्ति के जड़ को निकाल देता है और सूखे जाए पाता, हमारी भक्ति रूपी लता बीज सूख जाता है। द्रौपदी के साथ एक वैष्णव अपराध हुआ तो 64 करोड़ लोग मारे गए। ठीक है, तो हालांकि ये एक लीला थी भगवान की, बस इस लीला से हमें ये दिखाते हैं, श्रीमद् भागवतम में ये कहा जाता है कि केवल एक स्त्री का केश बाल दो लोग पकड़ सकते हैं। कौन? एक उनकी माता और दूसरी उनका पति। इसको दो लोगों को छोड़ करके जिसने भी एक स्त्री का बाल केश को पकड़ा, वो एक बहुत बड़ा वैष्णव, वो बहुत बड़ा अपराध है। और द्रौपदी महारानी के साथ यही हुआ, और देखिए कितने लोग मारे गए। और ऐसे लोग भी मारे गए जिनको आ, इच्छा मृत्यु की वरदान भी था। ठीक है, तो वैष्णव अपराध कितना बड़ा होता है। ठीक है, रामायण की कथा भी एक वैष्णव अपराध से ही शुरू होती है। तो ये सारा वैष्णव अपराध से, ये जितने भी शास्त्र हैं, ये सब हमें इसी का ज्ञान देते हैं कि वैष्णव अपराध कितना बड़ा अपराध है। ठीक है, आज हम इसको यहीं रोकते हैं, फिर अगले सत्र में हम इस पे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई संशय है? ज्यादा प्रश्न नहीं ले पाऊंगा मैं, किसी का कोई संशय या प्रश्न है? तो आज हमने क्या क्या चर्चा किया? आज हमने पांचवें मंत्र को संपन्न किया, कैसे आ, भक्तों के साथ किनका संग करना चाहिए। और शिला प्रभुपाद ने हमें फिर समझाया कि कैसे हम हमें भक्ति में कनिष्ठ नहीं रह करके कनिष्ठ से उत्तम, मध्यम, मध्यम से उत्तम तक का हमें 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 सफर तय करना चाहिए। किस तरह से श्रद्धारूप, श्रद्धा हमारा पूर्ण होना चाहिए। और जो हम हमारे आचार्य ने जो हमारे लिए फॉर्मूला दिया है उसमें कहीं भी हमारी श्रद्धा में कमी नहीं होनी चाहिए। कमी हो गया तो वो हो जाएगा अदर कुकुट न्याय। तो अगर वैदिक भक्ति के नियमों का हम दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं तो उत्तम से मध्यम, मध्यम से कनिष्ठ से मध्यम, मध्यम से उत्तम का हमारा ये जो पथ है वो सरल होता जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे किसी का कृष्ण। कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। ठीक, पूछिए। प्रभु जी, जैसे 10 नाम अपराध है, इससे किस तरह बचे? क्योंकि मानसिक भी हो सकता है, मन में भी आ सकता है, तो हम्म, किस तरह बचे प्रभु जी? कृपया करके आप हाँ, बताएं। अगले सत्र में इस पे चर्चा करेंगे। नाम अगर हम अच्छे से लेंगे तो वैष्णव अपराध नहीं होगा, परंतु मैं छह छह सात चीजें बताऊंगा जिससे हम वैष्णव अपराध से बच सकते हैं। छह सात चीजें मैं स्टेप वाइज बताऊंगा। ठीक है, उसको हमको पालन करना होगा। अगले सत्र में उस पर चर्चा करेंगे, वो विस्तार चर्चा है। जी, नैना पांडा माता, क्या प्रश्न है माता? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हेलो। प्रभु जी, ये नाम प्रभास क्या है? इसका नाम मतलब प्रभास नहीं, नाम आभास। नाम आभा आभास। हाँ, आभास। हाँ, नाम जी प्रभु आभास। जी। आभास का क्या मतलब हुआ? कोई चीज का आभास होना का क्या मतलब होता है कि उसका इफेक्ट अच्छा, दिखने लग जाता है। ठीक है, जी प्रभु जी। आभास। तो नाम आभास। का आभास तब होगा जब हम नाम अपराध, सबसे पहला 3 स्तर में नाम लिया जाता है। नाम लेने के 3 स्तर होते हैं, शास्त्र बताते हैं। क्या है? पहला, नाम अपराध युक्त नाम, यानी कि हम वो 10 नाम अपराध भी कर रहे हैं और हरि नाम भी जप रहे हैं, जो योग कनिष्ठ स्तर में जो होता है। ठीक है, 10 नाम अपराध रोजाना पढ़िए। 10 नाम अपराध होते हैं, उसको डेली पढ़िए। सो पहला स्तर होता है कि अपराध भी करने हैं और नाम का जप भी कर रहे हैं। फिर एक उसके ऊपर का क्या स्तर होता है, जब ये नाम अपराध बंद हो जाते हैं तो
वो नाम आभास, यानी कि जब अपराध कम होगा तब वो नाम का इफेक्ट है, आभास दिखने लगेगा। ठीक है, जी यानी जी कि प्रभु जी। शुद्ध नाम का इफेक्ट हमारे शरीर में दिखने लगेगा, हमारे हृदय में दिखने लगेगा। और तीसरा स्तर है शुद्ध नाम। शुद्ध नाम का क्या मतलब वो तो मैंने बता दिया। जी ठीक है। प्रभु जी, और एक बूंद बूंद फेन पंखे, वो वाला समझ में नहीं आया मेरे। हाँ, वो दृष्टे स्वभाव जनिते वपुश्च दोषे प्राकृत तत्म इह भक्त जनस्य पश्येत् गंगा भसाम न खलु बुध बुध फेन पंखे। यानी कि ये जो महाभागवत होते हैं, हो सकता है इनमें कई शारीरिक दोष होते हों, परंतु ये उसी तरह शुद्ध हैं जिस तरह गंगा माँ शुद्ध होती हैं। हालांकि गंगा माँ भी उनमें कई गंदगी लोग डाल देते हैं, गंदगी से चलती है, उसमें फेन आ जाता है, बुद बुद फेन पंखे, बारिश का समय में बहुत सारी गंदगी निकल के आ जाती है। सरकार अभी लगी हुई है, बहुत सारी योजना परियोजना कर रही है गंगा माँ को साफ करने के लिए, सफाई अभियान करने के लिए। बनारस में चल रहा है, हर जगह चल रहा है। ठीक है। तो लेकिन क्या गंगा माँ उस गंदगी से दूषित होती है? वो माँ तो आध्यात्मिक है। हो सकता है भौतिक रूप से वो दूषित होती हूँ। गंगा बसाम न खलु 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 बुद बुद फेन पंखे, उसमें हो सकता है कि गंदगी, बुलबुले का गंदगी दिखता हो, लेकिन ब्रह्म द्रवतम अपगच्छति नीर धर्म, वो भगवान के चरणों से निकली हुई है, अतः वो आध्यात्मिक है। माँ गंगा माँ आध्यात्मिक है, शुद्ध है। ठीक उसी तरह गुरु जो होते हैं, वो उसमें हो सकता है कोई दोष हो, वपु दोष हो, शारीरिक दोष हो, परंतु वो दोष हमें नहीं देखना है, क्योंकि वो भगवान वो शुद्ध स्तर पे होते हैं, शारीरिक स्तर पे होते ही नहीं। ठीक है। तो दोनों को तुलना किया गया है, गुरु को और गंगा माँ को हाँ, तुलना किया। दोनों अपने रूप में हो सकता है भौतिक स्तर पे गंदे दिखते हों या लगते हों, परंतु ये आध्यात्मिक स्तर में नहीं, आध्यात्मिक स्तर में होते हैं, इसलिए वो गंदे नहीं होंगे। ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, चलें, और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, चलो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नमाचार हरिदास ठाकुर की जय। निते गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण। आप सभी